डॉक्टर अभय और सत्यवान जी, बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों से साझा किया है, मुद्दे बहुत सारे आ गए हैं। मैं सिर्फ अगर स्वास्थ्य को एक अधिकार के तहत देखना है तो दुनिया भर का जो तजुर्बा है कि सरकार को स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, तभी हो पाता है। और हमारे देश में 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था जिसके तहत बोला गया था कि 2025 तक स्वास्थ्य में जीडीपी का 2.5% खर्चा होगा, सरकारी खर्चा 2.5% होगा। अभी तक के आप जितने आंकड़े अगर देखेंगे तो 1.4% तक ही वो सीमित रह गया है। तो जितना खर्चा होना चाहिए उससे काफी कम खर्चा हो रहा है। उसी के चलते जो है जितने वैकेंसीज आप देख रहे हैं, अगर भर्ती नहीं होगा सरकारी पदों में तो लोग कैसे काम करेंगे, है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का एक बड़ा रोल होता है। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार अपना बजट पे कटौती करते जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरत से काफी कम है। तो केंद्र सरकार को अपना बजट को बढ़ाना चाहिए काफी हद तक। कम से कम वो केंद्र सरकार 0.3% बजट का खर्चा करती है जीडीपी में, और जो बढ़ा के 1% होना चाहिए। और राज्य सरकार जो 1% करती है उसको बढ़ा के 1.5 से 2% करना चाहिए। तो बोथ केंद्र सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नीड टू स्टेप अप स्पेंडिंग, और केंद्र सरकार का खर्चा कम हो रहा है। सरकार अगर खर्चा नहीं करती है तो क्या क्या होता है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, लोगों को जेब से खर्चा करना पड़ता है। हमारे देश में हर साल 5.5 करोड़ लोग अपने जेब से खर्चा करते चलते गरीबी सीमा के नीचे चले जाते हैं। 5.5 करोड़ लोग, जो कि दुनिया के 190 देशों के पॉपुलेशन से ज्यादा है। भारी मात्रा में लोगों को इसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे सत्यवान जी बोल रहे थे कि जो बीमा योजनाएं हैं उसमें उसके तहत क्या हो रहा है। बीमा योजना में आप देखेंगे कि वो था कि सबसे गरीब जो आधा हिस्सा है 40% है, उनको कवर करना था। उन सेक्शन में देखेंगे कि 2/3 लोग बीमा योजना के बाहर है। जो थोड़े से बेटर सेक्शन है वो शामिल है बीमा, और उनका जो सुविधा मिल रहा है वो गरीबी सीमा के ऊपर जो लोग हैं वो ज्यादा सुविधा ले पा रहे हैं। जो गरीबी सीमा के नीचे है उनको वो सुविधा मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग आज भी सरकारी व्यवस्था के ऊपर भरोसा करते हैं। उनको पता है कि अगर प्राइवेट में जाएंगे जितना भी कार्ड हो अमूमन 10, 15, 20 हजार हमको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो आप सरकारी पैसे से सरकारी व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करके, स्ट्रेंथन नहीं करके आप क्या कर रहे हो, वो पैसा प्राइवेट के हाथ में थोप रहे हो। आप जानते होंगे कि हिमाचल के जो योजना में जितने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उनमें से एक बड़ा तादाद जो है वो चंडीगढ़ या पंजाब के आपके एडजेसेंट एरिया में है। हाँ, तो यहाँ के सरकार का पैसे से चंडीगढ़ का प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जो है वो हो रहा है उसका। और अगर बीमा का आंकड़ा देखेंगे तो जो 100 पेशेंट बीमा योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं उसमें से सिर्फ 1%, 2% होते हैं दलित और आदिवासी। हाँ, तो सबसे जो वंचित तबका है वो तो बीमा से बाहर ही है। तो उनके लिए कौन सा भरोसा का जगह है, वो है सरकारी व्यवस्था। इसलिए हमारा मांग है कि सरकारी व्यवस्था को ठीक किया जाए। आप लोग जानते होंगे कि एक केंद्रीय स्तर पे एक योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से शुरू हुआ था, फिर शहर में भी उसका विस्तार हुआ है। पिछले 5-7 सालों में केंद्र सरकार ने लगातार नेशनल हेल्थ मिशन का बजट पे कटौती किया है। इसके चलते क्या हो रहा है कि राज्य सरकार को भी अपने पैसे से उसको करना पड़ रहा है, लेकिन जितना अच्छे से हो सकता था वो नहीं हो पा रहा है। और एक चीज, अगर सरकारी व्यवस्था को ठीक करना है तो उसको, जैसे अभय ने भी बोला कि जो बुनियादी ढांचा है उसको ठीक करना पड़ेगा, प्राइमरी ढांचा को ठीक दुरुस्त करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है
इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ अकाउंट जवाबदेहिता के प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा। एक हमारे इसमें ढांचा था विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी, न्यूट्रिशन कमिटी। आप देखेंगे देश भर में उसको पूरा ठप कर दिया गया है, कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा मांग है कि VHSNCs को आप स्ट्रेंथन करें, उनके थ्रू स्वास्थ्य व्यवस्था का जवाबदेहिता बढ़ाया जाए। दूसरी बात, उसके साथ साथ